आपको लगता है कि बिरादरीवाद है? बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा बिरादरीवाद हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बिरादरियाँ भी होती हैं, मुझे पहली बार पता लगा इतनी बिरादरियाँ से किसी का भी होता है और मेरा भी होता है, तो मेरी बिरादरी मेरा साथ देगी। आपको पता है बीएसपी को कभी कोई वोट नहीं देता। बीएसपी एक तरह से बी टीम कही जाती है। मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, लेकिन हर आदमी को पता है, आपको भी पता है कि इस टाइम समाजवादी फर्स्ट नंबर पे चल रही है, तो लोग इतने पागल नहीं। और ये लास्ट चुनाव है। पिछले दिनों सहारनपुर देहात में बहुजन समाज पार्टी ने टिकट कन्फर्म किया और टिकट कन्फर्म जो किया नाम दिया फिरोज आफ्ताब जी। फिरोज आफ्ताब जी एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे नेता भी हैं। अब की बार लग रहा है कि खेल बिगाड़ेंगे, समीकरण बदलेगा और देहात विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि इस सीट पर मान्यवर काशीराम साहब, मायावती जी खुद एमएलए रही है, लेकिन कह रहे हैं अब की बार एससी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग कि वो खोई हुई चीजें अब की बार वापसी करेंगे। उसी के साथ समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही है प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी। उनका भी प्रयास है कि मैं भी इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूं। कई जगहों पर आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार कई सालों से सक्रिय है देहात विधानसभा में, लेकिन चुनौती है मौजूदा विधायक आशू मलिक, चुनौती है जो अभी टिकट कंफर्म हुआ है फिरोज आफ्ताब जी। अब लगता है कि जो हथियार हैं क्या रूही अंजुम जी ने डाल दिए हैं या फिर चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे पहले आपका स्वागत। शुक्रिया अज्जू भाई। चुनौती एक थी विधायक, अब चुनौती 2 बन गई है। इन चुनौती को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए अज्जू भाई, आप मेरे ख्याल से 2 घंटे से वेट कर रहे थे। आपको पता है कि मैं फील्ड में थी। मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले होजखेड़ी से आई हूँ और वहाँ पे मैं 8-10 घरों में गई हूँ। मेरी देहात विधानसभा का ये गांव है और मैं क्षेत्र में लगातार घूम रही हूँ। आज भी मैं 8 गाँव में कवर कर चुकी हूँ। मैं उसकी वीडियोज़ डालती हूँ, आप लोग देखते हैं। तो मैं पिछले 5 साल से इसमें सक्रिय हूँ और मेरी प्रबल दावेदारी है और मैं दावेदारी इस पर ठोकूँगी इस सीट पर। आपको ये कहा जाता है कि आप देहात पर दावेदारी ठोकेंगे। देहात पर तो चल रही है ओबियसली सी, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि सहारनपुर नगर भी रूही अंजुम जी चल रही है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि यही नहीं पता लग रहा कि सहारनपुर देहात पर या नगर पर। देखिए, नगर पे अभी समीक्षा बैठक भी चल रही है और कई तरह की मतलब लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, तो उसमें माशाल्लाह मेरा नाम नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पर चल रहा है? नंबर 1 पे मेरा शहर में चल रहा है। अगर ये सीट मुस्लिम्स को जाती है तो मुस्लिम में मेरा नाम नंबर 1 पे चल रहा है, तो क्योंकि महिला फेस हूँ और हिंदू समाज से जुड़ी हुई हूँ सहारनपुर से। और बहुत पहले भी अगर आपने भी देखा हो बंसल महिलाओं ने मेरा सम्मान किया, जबकि वो लोग दूसरी पार्टी से थी, लेकिन उन्होंने सम्मान मेरा किया। वो चाहती हैं, स्कूल्स के कई प्रिंसिपल चाहते हैं नॉन मुस्लिम की मैं यहाँ से सीट निकालूँ। देहात के लोगों की भी पुकार है और नगर के लोगों की भी पुकार है कि हमारी सीट से चुनाव लड़े। देहात की पुकार इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। जब भी कोई घटना होती है, आपने अभी हरोड़ा की घटना देखी होगी, 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था, सबसे पहले मैं पहुँची और मैंने बस एक लाइन लिखी कि राजनीति तो सब करना चाहते हैं पर पहुँचता कोई नहीं। और उसके 5-6 घंटे में आपने ये वायरल हुई न्यूज़। और वहाँ पे देखिए हमारी पार्टी की तरफ से आर्थिक सहायता भी पहुंची। उसके बाद और भी कोई वहाँ गए, आपने देखा कि फ़ोटोज़ में कई लोग गए। और पर मेरा मानना है कि मेरे जाने के बाद सब जाते हैं। वो मुझे या तो चैलेंज समझ रहा है या मैं उनको अवगत करा रही हूँ, भाई ये जगह भी है, यहाँ आपको आना चाहिए, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं। नहीं तो उससे पहले कोई नहीं जाता जब मैं जाती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं गाँव में गई थी, एक बच्चा गायब है, क्रिकेट प्लेयर था, 1 महीने से गायब है। उस परिवार के लोग कई MP MLO के पास जा चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, फ़ोन भी नहीं उठाते। मेरे पास वो आए कि बाजी हमें लगता है कि अगर आप आओगे तो आपके 24 घंटे बाद लोग आएंगे और हमारा बच्चा मिल जाए। तो मैं सबसे पहले उस गांव में पहुंची और अभी मैं उस गांव से आई हूँ 5 मिनट पहले। एक चर्चा ये है पूरे जिले में कि रूही अंजुम आशू मलिक के पीछे पड़ रही है, आशू मलिक को भगाना चाहती है। कभी कहते हैं कि मुरादनगर, कभी कहते हैं गाजियाबाद, कभी कहते हैं लखनऊ, कभी कहते हैं दिल्ली, कभी आप लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि भाई मैं तो राज्यसभा जा रहे हैं, हम लोग यहीं से लड़े। अभी मैंने परसों तरसों ही न्यूज़ पढ़ी थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। मेरे को छोटी बहन कहते हैं, अभी भी उन्होंने स्टेज पे मुझे छोटी बहन कहा। मेरे बड़े भाई हैं। मैं तैयारी उस सीट पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे गठबंधन के लोग उस सीट पे तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब मैं 5 साल से कर रही हूँ और मैं देहात की बेटी हूँ, मैं सड़क दूधली की बेटी हूँ, मेरी प्रथम दावेदारी वहाँ इसलिए बनती है क्योंकि मैं ही एक ओनली आप कह सकते हैं जो कि देहात की हूँ। और जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कोई भी उसमें देहात का नहीं है। और मैं ही जल्दी पहुंच सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इस गांव की बेटी हूँ और बेटियां ही अपने घर का दर्द समझती हैं।
तो वो मेरा घर है देहात विधानसभा। कैमरे पर तो आप लोग ऐसा हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन नीचे नीचे बड़ा कुछ है। ये पूरे जिले के लोग जानते हैं कि रूही अंजुम के बीच और विधायक आशु मलिक के बीच रिश्ता ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो उन्हें अपने हर प्रोग्राम में बुलाती हूँ, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर वो बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। इशारों में बड़ी पोस्ट डालते हैं, कहते हैं कि सीधा ही आशु मलिक पर फिट बैठती है। वो गलत चीज़ है। अभी भी मैंने एक पोस्ट डाली थी परसों, पता नहीं वो लोग अपने ऊपर क्यों ले गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार वही बना है, पहली बार और भी कई नेता बने, और ऐसा नहीं कि समाजवादी के हैं, मैं हो सकता है अपोजिशन के लिए लिखती हूँ। चैलेंज है आशु मलिक आपके लिए? नहीं, कि आशु मलिक अगर आशु मलिक यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर दोबारा से दावेदारी ठोक रहे हैं, कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे, देखिए तो रूही अंजुम जी सोचती है कि भाई इनको हटाना जब हमारा नंबर आएगा। देखिए, वो मेरे लिए कोई चैलेंज है, वो बहुत बड़े नेता हैं और क्या कहते हैं, वो हमेशा से पहले एमएलसी भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं। और आप भी जानते हैं जब इतना ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो और ऊपर जाएंगे। तो राज्यसभा के लिए उनके लड़के ही लिखते रहते हैं, वो हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं उस सीट पे तैयारी करूँ। मेरे बड़े भाई हैं। रूही अंजुम जी, एक सवाल ये भी है, अगर अभी लग रहा है कि कांग्रेस के खाते में भी कई सीट जा सकती हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के खाते में 3 जाए 4 जाए, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे बाई फेस। देखिए, आप जो इशारों में जैसे आप भी बात कर रहे हैं, गठबंधन में एमपी साहब और एमएलए साहब को मानना पड़ेगा कि हम गठबंधन में हैं। उनको ये बातें करनी बंद करनी पड़ेगी कि हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, आपके कैंडिडेट उतरेंगे। जब कोई भी उतरता है, आप जानते हैं एमपी साहब कैंडिडेट उतरे थे तो हम सब ने उनको वोट दिया था और सब जीता। और हमारे वोट अकेले वोट से नहीं जीते, वो समाजवादी या कांग्रेस के वोट से, उन्हें लोगों ने वोट दिया। ऐसे हमारे विधायक आशु मलिक जब लड़े थे तो उनको इमरान मसूद ने अकेले वोट नहीं दिया था या उनके लोगों ने दिया था, पूरे लोगों ने वोट दिया था। तो इस चीज़ को कहना नहीं चाहिए कि हमने जितवाया आपने जितवाया। वोटर्स वोट देता है, कोई एक आदमी के वोट से कोई नहीं जीता, ना किसी एक बिरादरी से जीतता। बिरादरीवाद नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि बिरादरीवाद है? बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा बिरादरीवाद हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बिरादरियाँ भी होती हैं, मुझे पहली बार पता लगा इतनी बिरादरियाँ होती हैं। ये बिरादरीवाद किया किसने? हुआ चुनाव में, इसलिए हुआ कि हर आदमी ये चाह रहा है कि मैं लड़ लूँ मैं लड़ लूँ मैं लड़ लूँ, इसलिए हो रहा है। मैं अपने आदमियों को लड़वा दूँ। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों दोनों पार्टियों को थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। सही होना चाहिए, कोई बिरादरीवाद से फायदा नहीं है। बीडीसी भी नहीं बन सकता एक बिरादरी से। हाँ, आपको सर्व बिरादरी का वोट चाहिए। तो 2 चैलेंज आपके सामने है। सहारनपुर देहात पर अगर चुनाव लड़ते, आशु मलिक अब आ गया नाम फिरोज आफ्ताब जी का, टिकट कंफर्म जी। समाज क्या पी गया है जी। आपके यहाँ पर मीटिंग होती थी कि समाज से कोई भी लड़ेगा, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। अब आपका क्या रहेगा फिरोज आफ्ताब जी पे? मेरे बड़े हैं, बिरादरी हो या कोई भी बिरादरी हो, हर बिरादरी को पता है कि बीजेपी के अपोजिशन में सबसे स्ट्रॉन्ग समाजवादी पार्टी है और गठबंधन है। अगर गठबंधन से किसी का भी होता है और मेरा भी होता है तो मेरी बिरादरी मेरा साथ देगी, वरना फिरोज आफ्ताब जी का देगी। देखिए, आपको भी पता है बीएसपी को कभी कोई वोट नहीं देता। बीएसपी एक तरह से बी टीम कही जाती है। मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कि सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, लेकिन हर आदमी को पता है, आपको भी पता है कि इस टाइम समाजवादी फर्स्ट नंबर पे चल रही है। तो लोग इतने पागल नहीं। और ये लास्ट चुनाव है, हम सब ने बिहार वहाँ पे भी देख लिया है, क्या कहते हैं, ममता जी का भी देख लिया, नीतीश कुमार का भी। कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी खत्म हो, इसलिए गठबंधन को वोट जाएगा। तो बीएसपी पे वोट नहीं आएगा? नहीं जाएगा भाई, खोई हुई राजनीति है, खोई हुई सीट है। लास्ट टाइम विधायक ने, उनके पहले एक्स विधायक ने लड़ा था, आपको पता है उनको कितना वोट मिला था, वो उसी समाज से थे। अच्छा रूही जी, जनता को ये बताए कि लड़ेंगे कहाँ से आप चुनाव? जहाँ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे। मेरी दोनों सीटों पे तैयारी चल रही है, सहारनपुर और सहारनपुर देहात पर। इधर और भी दावेदार हैं, वे भी बुरा मानेंगे, उधर दावेदार है बुरा मानेंगे। मुस्लिम फेस में मैं अकेली दावेदार हूँ सहारनपुर से, नगर से। नहीं तो अभी तक मुस्लिम फेस कोई नहीं है। डॉक्टर मोनिस खान का भी नाम आ रहा है? अभी तक मैंने नहीं सुना। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, वो भी अपने भाई। इसरार प्रमुख का भी नाम आ रहा है। अगर वो होंगे, देखिए एक्टिव कौन है, आप काम देखिए एक्टिव में। अगर कोई आज एक सरदार परिवार से कोई एडमिट था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, अगर आप सहारनपुर देखें देहात, सबसे पहले रूही अंजुम पहुंच रही है। अगर नाम आप कहीं देखेंगे तो रूही अंजुम का, रूही अंजुम को देख के लोग पहुंच रहे हैं और मैं खुश हूँ, मुझे देख के लोग पहुंच रहे हैं, तकलीफ में लोगों के जा रहे हैं। जहाँ पे घटना पता लग गई तो रूही सबसे पहले रूही अंजुम पहुंचती है। आप गाँव का एक एक बच्चा मेरा नाम जानता है। रूही की आवाज़ भी बन रही है, कहीं आवाज़ बन रही है कि भाई आप लोग चुनाव लड़े, या फिर अपना ही खुद मन है कि भाई यार मेरे को चुनाव लड़ना है? आपको मैं एग्जांपल इन्हीं हफ्तों का दे देती हूँ। 3 जगह एक हादसे हुए हैं, तीनों जगह से खुद परिवार ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी कोई नहीं आया, आप आइए, आपके बाद फिर सब आएंगे और हमारी मदद होगी। तो लोगों ने मुझे खुद विचार करके, किसी के यहाँ डेथ होती है वो मुझे फ़ोन करते हैं कि दीदी आप आइए, हमारे परिवार को सांत्वना दीजिए, हमारा परिवार आपके साथ खड़ा होना चाहता है। लड़कियाँ खुश हैं, बेटियाँ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता, मैं आवाज़ उठाती हूँ। इसलिए मैं अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक रखूंगी और मैं अपने समाज को अपनी महत्वता रखते हुए कि मैं इस समाज में सबसे ज़्यादा हूँ। बिरादरी, मैंने फिर कहा, किसी भी बिरादरी से कोई नहीं जीता, मैं इस बिरादरी की ज़्यादा हूँ, तो मैं इस पे हक ज़्यादा बैठता है। क्षेत्रीय विधायक की भी
क्षेत्रीय विधायक जी को आप परेशानी में डाल रहे हैं। नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो लड़ेंगे हम उनके पीछे खड़े हैं। अच्छा होता कि आप लोग दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में कंपेनिंग करते हैं, लेकिन अब अलग अलग रास्ता है। देखिए मैं तो आपको पार्टी आज तो बता रही हूँ, पार्टी अगर तो ये कमजोर टिकट मेरा होता है देहात से, तो मैं आपको बता रही हूँ आशु मलिक साहब मेरे सर पे हाथ रख के मेरे को अपना वो दे के जाएंगे सब कुछ। तो जब टिकट होगा तभी सर पे हाथ रख सकते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले तो देखिए हर आदमी अपनी तैयारी कर रहा है। आपने देखा हर सीट पे 17 से 18 लोग तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सबको हक है आवेदन देने। जलन से आपस में एक दूसरे को मेरे को कोई जलन नहीं, अगर मेरे को जलन होती तो लोग मुझे पसंद ना करते। मैं सबसे हंस के मिलती हूँ, मैं कभी किसी, आपने कभी भी कहीं नहीं देखा होगा मैं किसी की बुराई करती हूँ, ना मैं किसी की बुराई करती। ऊपर वाले पे यकीन है, ऊपर वाले ने अगर मेरी किस्मत में टिकट लिखा हुआ तो मुझे टिकट मिलेगा, नहीं तो हम काम करेंगे। कहीं समाजवादी पार्टी छोड़ने का भी नहीं, कभी इशारा जिंदगी में, है कभी कि जिंदगी अगर में। टिकट नहीं हुआ तो कहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आप मेरे दूसरी घर पे पार्टी में कहीं पे जाएंगे? भी फोटो घुमा लीजिए, मेरी गाड़ी पे घुमा लीजिए। नहीं, अभी तो आप समाजवादी पार्टी के नेता हो, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अभी जो है राजनीति आप समाजवादी से कर रहे हैं, अच्छा खासा पद भी है, 1% टिकट नहीं हो पाया क्योंकि आप ही की पार्टी के एक एक सीट पर कई सारे प्रत्याशी हैं। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आधे से ज्यादा कुछ बहुजन के संपर्क में भी है, क्या रूही भी संपर्क में? देखिए मेरा लक्ष्य पहला और आखिरी बस ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बने, और जो भी 7 कैंडिडेट उतरेंगे वो सारे अखिलेश यादव उतरेंगे। हमें अखिलेश यादव को चुनना है, हमें किसी की वो नहीं करनी। लेकिन सीएम तो बनेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे, लेकिन खींचतान खूब है आपस में। देखिए मेरा फायदा क्या है, आपकी भी है और किसी की भी है। मैं अपने आप को रख सकती हूँ, मैं अपने बारे में 3 बातें बोल सकती हूँ। मैं अपने शहर में एक ऐसी महिला हूँ जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे अवार्ड दिलवाने के लिए चाहे कोई CBSE ICSE 10 टॉपर के मेरे हाथ से दिलवाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं अच्छी हूँ और मैं अच्छे काम करूँगी। तीसरा, अगर आप कभी भी देखें मैं लोगों के बीच सबसे पहले पहुँचती हूँ। और चौथा, अगर आप मुझे हमेशा नोटिस करेंगे मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती, मैं हमेशा अच्छे में खड़ी हूँ, मैं कभी किसी की बैक बाइटिंग नहीं करती, ना मैं किसी के बारे में कभी गलत बोलती हूँ। तो लोग यही चाहते हैं कि हमें अच्छा नेता मिले। ना पार्टी छोड़ते हैं और ना पार्टी से जाते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी से गठबंधन से लड़ेंगे। समाजवादी से लड़ूंगी क्योंकि 33% आरक्षण आने वाला है, और पूरी 7 सीटों पे कोई भी किसी भी पार्टी का, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे आप 5 पार्टियां एक्टिव हैं, किसी की भी कोई महिला पार्टी में एक्टिव नहीं है, ओनली रूही अंजुम एक्टिव है समाजवादी पार्टी की, और रूही अंजुम समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी ठोकेगी और मेरे लोग ठोकेंगे। कांग्रेस की भी पहली पसंद बनेगी और समाजवादी पार्टी की भी। 33% आरक्षण पर जो है, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। कांग्रेस मेरे से कांटेक्ट में है, यहाँ के लोकल नेता मेरे से कांटेक्ट में है कि दीदी आप एक्टिव रहिए और गठबंधन से आप इलेक्शन लड़ेंगे। आपका कांग्रेस कमेटी से भी नाम गया है, कांग्रेस कमेटी ने गठबंधन से मेरा नाम भेजा है कि आप वो दो कई संपर्क में दुनिया नहीं, नहीं, मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ। अगर आप मेरे को सोचें कि कोई और मेरे संपर्क में, मेरे यहाँ जो भी लोग आते हैं मैं फोटो डालती हूँ, कांग्रेस के जितने लोग आए हैं सबके फोटो डले हुए हैं। वो सब चाहते हैं दीदी आप इलेक्शन लड़िए, कांग्रेस के लोग भी चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि आप ही हमारे पास एक प्रबल महिला फेस है। एक सवाल ये लास्ट है मेरा, ये सुनने में आता है कि कांग्रेस सांसद से अच्छी खासी देखिए बातें हो रही है आजकल रूही जी की, और जो सारा किया कराया है, जो आशु मलिक के खिलाफ है या फिर जो भी है मामला, वो सब इमरान मसूद की चाल है और रूही जी को आगे बढ़ाया है। देखिए मेरे 2 फ़ोन है, आप चेक करिए, मेरी उनसे 4 साल पहले बात हुई होगी, और जब इलेक्शन हुआ था तब हुआ था। उसके अलावा मेरी कभी बात नहीं हुई, ना मेरे को कभी काम पड़ा। मैं अपने लेवल पे सारे काम निपटाती हूँ, और वो गठबंधन के MP हैं, ये बात पूरे ज़िले को माननी पड़ेगी। अगर वो छोटी बात करते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा अपने लहजे में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन से हम ये 7 सीटें जीत सकते हैं। साथियों, ये थे रूही अंजुम जी। आज तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। देहात भी पसंद है, सहारनपुर नगर भी पसंद है। देहात के लोग भी बुला रहे हैं, सहारनपुर नगर के लोग भी बुला रहे हैं। एक्चुअली में ये तो बात आप लोग देख रहे होंगे कि एक्टिव चेहरा है पिछले कई सालों से। जब क्षेत्रीय विधायक नहीं पहुंचेंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, तो वहां पर रूही अंजुम जी पहुंच जाती है। तो आप लोगों ने सब सुना, सब देखा। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।